लगता है आपके चैनल पर, प्रेस में, मीडिया पर लोग बयान देते हैं कि इन लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, उनके पास भी 2 औलाद हैं, और कहते हैं कि महेंद्र राजभर बेईमान था। अगर महेंद्र राजभर बेईमान था तो उनके पास भी 2 औलाद हैं, वो भी लेकर के चले आए किसी मंदिर में, अपने दोनों औलाद के सर पर हाथ रख करके शपथ उठा लें कि महेंद्र राजभर सही कहता है कि वो प्रकाश राजभर सही कहते हैं। इस नाते आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे और आपके बेटी और बेटा को हर चीज का अधिकार मिलने का काम होगा मेरे सम्मानित भाइयों। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूं आपको कि आपने अपना खा करके, आपने अपना लगा करके, आप अपना पहन ओढ़ करके मेरे सम्मानित भाइयों, बहुत बड़ी आप लोगों ने ताकत देने का काम किया। आपके दिल में कोई बड़ी पहुंचाने का काम किए कि 22 में इनका गठबंधन हुआ, गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था, आपके जनपद में 2 सीट मिला था, जहूराबाद जखनिया मेरे सम्मानित भाइयों, और जखनिया में किसको लड़ाया गया है इसको आप जानते हो। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा चेहरा मत देखना, महेंद्र राजभर का चेहरा मत देखना कि महेंद्र राजभर कितना अच्छा चेहरा का है, कितना खराब चेहरा का है। आप जिसको पैदा किए हो मेरे सम्मानित भाइयों, आप उसके चेहरा पर देख करके आने वाले 27 में मेरे सम्मानित भाइयों वोट करने का काम करना, कहीं से दिग्भ्रमित मत होना, कहीं से भ्रम होकर के किसी के कहने पर मेरे सम्मानित भाइयों आप अपना वोट देने का काम मत करना। अभी बहकाने वाले लोग आपके इलाके में घूम रहे हैं, हमारे जाने के बाद ये भी आपको लोग कहने का काम करेंगे कि महेंद्र राजभर चल करके आए थे, आपको कहा दे रही है मेरे सम्मानित भाइयों। आज के 20 वर्ष पहले एक बात कहा जाता था कि बसपा और बीजेपी लोडर पैदा करने का काम करती है, हम लीडर पैदा करने का काम करेंगे। आप बताओ, ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख करके सोचो, चिंतन करना मेरे सम्मानित भाइयों, जिसको हम सब लोग मिल करके मौका दिए, उस हैसियत में हम और आप पहुंचाने का काम किए कि 22 में गठबंधन में 17 सीट मिला था। 17 सीट में जब आपके बेटा, आपके भाई, आपके नाती कर रहा है, आज इंडिया गठबंधन मैं आपको एक बात लोग रहा करते हैं मेरे सम्मानित भाइयों, जब तक हर जाति के को एक से लेकर तक मुफ्त और फ्री में शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यह लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता लेकर के निकला हुआ है मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते इस बात का आपसे आग्रह, अपील, निवेदन करना चाहता हूं, यदि आपको ये लगता हो मेरे सम्मानित साथियों सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई अच्छी और बेहतर है, तो अच्छी और बेहतर लड़ाई के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। अच्छी और बेहतर लड़ाई के साथ आपको खड़ा होकर के इस बात को आपको प्रूव कराना होगा। अभी कुछ दिन पहले एक बात आप लोगों ने सुना होगा, आज महेंद्र राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता घूम करके आपके बीच में ये भी आपसे कहने का काम करता है। अभी कुछ दिन पहले बिहार प्रदेश आपसे सटा हुआ प्रदेश है, बिहार प्रदेश में जातिवार जनगणना हुआ। जातिवार जनगणना में बिहार की आबादी 65% बढ़कर बैकवर्डों की आई, और उत्तर प्रदेश में मेरे सम्मानित भाइयों 1931 में जातिवार जनगणना हुआ है। 1961 जातिवार जनगणना के हिसाब से आज उत्तर प्रदेश में व्यवस्था लागू किया गया है। इस नाते सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता चाहता है कि बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवार जनगणना होना चाहिए। जातियों के हिसाब से, जातियों के हिसाब से हमारी और आपकी भी हिस्सेदारी होना चाहिए।
यह लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लड़ रही है। यदि आपको यह लगता है कि लड़ाई अच्छी और बेहतर है तो इस लड़ाई के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं लड़ाई के साथ आप खड़ा रहोगे मेरे सम्मानित भाइयों, लोग आपको हमको सबको कायर कहेंगे। इस नाते आपसे इस बात को मैं कहना चाहता हूं, और नहीं तो और आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने यह भी देखा होगा, बहुत से नेता आपके इसी इलाके में घूमते हुए आपके बीच से नेता पैदा करने के लिए लोग चल करके आए थे। आज जब नेता पैदा करने का समय आता है मेरे सम्मानित भाइयों, का बेटा और परिवार देखा जाता है। इस नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोगों के दिल दिमाग में यह भी बात होगा कि आखिरकार महेंद्र राजभर क्यों हटे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, महेंद्र राजभर केवल विधायक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहा था कि महेंद्र राजभर उनकी पार्टी से विधायक बन जाएगा, मिनिस्टर बन जाएगा, महेंद्र राजभर का हित हो जाएगा, तब पूरे समाज का हित हो जाएगा। इसके लिए महेंद्र राजभर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ था मेरे सम्मानित भाइयों। महेंद्र राजभर अगर उनके साथ खड़ा हुआ था तो इस बात को लेकर के खड़ा हुआ था कि लंबे समय से यह समाज पर। सम्मानित भाइयों, कि 22 में जो गठबंधन हुआ था ये आपके ताकत के बल पर हुआ था। 22 में जो गठबंधन हुआ था आपके ताकत के बल पर गठबंधन हुआ था, और 22 के गठबंधन में इनको 17 सीट मिला था। 17 में बाप बेटा लड़े, उनके लोग, बहुत से लोग इसमें बैठे होंगे। आज जहूराबाद में कह करके जा रहा हूं, एक आध प्रेस के लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, लेकिन उनका शकल मैं पहचानता। इनका पाइच घुमाया हूं घोसी विधानसभा में, इनका पाइच घुमाया हूं घोसी लोकसभा में, और जहूराबाद में कह करके जा रहा हूं मेरे सम्मानित बुजुर्गों कि देख लेना 27 के चुनाव में देख लेना, चाहे जितनी इनको ताकत लगाना हो लगा ले। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे सम्मानित भाइयों, इनकी क्या हैसियत है, इनका बाप भी यहां से चुनाव जीता करके इनको नहीं बेच सकता। आप देख लेना, जो समाज के साथ इसने बैठे थे, हम और आप उनके वंशज हैं मेरे सम्मानित भाइयों। आप देख लो, हमारे झंडे पर महाराजा सुहेल देव जी का फोटो है, हम लोगों के झंडे पर किसी नेता का फोटो नहीं है मेरे सम्मानित भाइयों। बहुत से लोगों के ध्यान में ये भी होगा कि आखिरकार क्यों नहीं नेताओं का फोटो लगा है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, लोकतंत्र को मान करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है। हमने अपने नेताओं से ये भी बात कहने का काम किया है कि लोकतंत्र 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का मौका महेंद्र राजभर को दो, 5 वर्ष का मौका महेंद्र राजभर को दो। महेंद्र राजभर के साथ आप कंधा मिला करके चलने का काम करो। अगला 5 वर्ष में जिससे नेतृत्व कराना होगा आपको कराने का काम करना। हम पूर्व की पार्टी का नेता नहीं हूं कि पूर्व में बाप बेटा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रहेंगे। यहाँ सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी लोकतंत्र को मान करके सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है। हर 5 वर्ष पर परिवर्तन होना सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक मुद्दा। इस नाते सरकार बदलने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बनिए और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ खड़ा होकर के विभिन्न गांवों में जा करके जन चौपाल लगाना होगा। जब तक जन चौपाल लगा करके आप सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ नेता और कार्यकर्ता नहीं बनाएंगे तो बार बार कार्यक्रम के लिए, बार बार जनसभाओं में ले आने के लिए आपको दिक्कत का सामना उठाना होगा मेरे सम्मानित भाइयों। इस नाते आपसे कहना चाहता हूं, बहुत से लोगों को आज के डेट में उनका नेता घूम करके ये भी कहते हुए मिलते होंगे कि महेंद्र राजभर जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कहने वाले लोगों को बता देना, कहने वाले लोगों को संदेश पहुंचा देना मेरे सम्मानित भाइयों कि तुम्हारी क्या औकात है,
तुम्हारे जब बाप की औकात नहीं हो सकती है महेंद्र राजभर को वापस कराना, तो तुम्हारी क्या औकात हो सकती है। इस नाते मेरे सम्मानित भाइयों, सीना पर लोग टालते हैं, कहते हैं कि मैं असली महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूँ।